Guys, we'll start with the ionic crystals today. ठीक है, देखो आई गेस 2 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा बेटा ये आयनिक क्रिस्टल्स. पहला ले लेते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स. अच्छा, आयोनिक क्रिस्टल्स ना तुम्हारे पता है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड मेड अप ऑफ आयॉन्स. इसके अंदर यू हैव ए बी टाइप, एक ए बी टाइप वाला होता है. आई हैव ए टू बी टाइप और आई हैव ए बी टू टाइप. ए का मतलब होता है कैटयन, बी का मतलब है एनियन. Getting it? Now understand that AB टाइप के अंदर you have 3 types of categories over here. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं AB के अंदर? You have cesium chloride type structure, cesium chloride type structure. You have ZNS type structure and you have sodium chloride type structure. सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, ए टू बी टाइप का मतलब हो गया 2 कैटयन 1 एनियन, फॉर एग्जांपल Na2O. एंड Ab2 का मतलब हो गया 1 कैटयन 2 एनियन, फॉर एग्जांपल CaF2. CaF2 टाइप को हम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्लोराइड टाइप. और Na2O को हमें एंटायर फ्लोराइड बोलते हैं. Now what we'll do, we will study these. NaCl is rock salt. Now we will study these structures one by one. तुम सबने लिख लिया ये guys? अरे यार बोला जाता है, हाँ फ्लोराइड, FLUOU. अरे यार हाँ, FLUORID, फ्लोराइड. ओके गाइस, लिख लिया इतना, आगे चले. सर नहीं 2 मिनट और. ओके, तो इसमें F है, सिर्फ वो फ्लोराइड है ना. हाँ, उसे फ्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड है ना, तो उसे फ्लोराइड बोला जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन. फ्लोराइड टाइप बोलते हैं और उसे एंटायर फ्लोराइड बोलते हैं. या इसमें आगे चलें गाइस. हाँ सर. ओके, so the first category of the structure which you have to do is fluoride, this is AB type structure. AB टाइप के अंदर जो हमको सबसे पहले कुछ सॉल्व करना, दैट इज सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर. अरे सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? कंसिडर अ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल. This is a simple unit cell formed by chloride. तो एक सिंपल क्यूबिक सेल बनाया किसका? क्लोराइड का. सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब होता है कि सारे क्लोराइड जो हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स. जस्ट टेल मी वन थिंग, जब सारे क्लोराइड कॉर्नर्स अटेन करेंगे तो ये इट इज फॉर्मिंग सिंपल क्यूबिक सेल ऑफ Cl माइनस. अब सिंपल क्यूबिक सेल ऑफ Cl माइनस बनने के बाद एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे, तुम्हारे बॉडी सेंटर पे सीजियम होता है. तो अगर सिंपल क्यूबिक सेल इज फॉर्म बाय क्लोराइड, देन द बॉडी सेंटर वॉइड
क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं इसको, राइट? बॉडी सेंटर और क्यूबिकल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय सीजियम। तो एक चीज बताओ मुझे, ये स्ट्रक्चर समझ में आया तुमको? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखोगे तुम लोग? आई विल डू वन थिंग, गिव मी अ मिनट। सी एस साइज ज्यादा बड़ा होगा ना वॉइड के लिए? हाँ बेटा बताता हूँ क्या सीन है। यार एक बात बताओ, अगर क्लोराइड जो है उसने सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रखे, क्लोराइड बड़ा होगा बिकॉज इट्स एनियन, सीजियम कैटआयन छोटा होगा बिकॉज इट इज लूजिंग अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ अंडरस्टैंड, मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर में ना सीजियम डाल रहा हूँ। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड का। ये आठों के आठों क्लोराइड किसको टच कर रहे हैं? सीजियम क्लोराइड अच्छा, कॉर्नर और सीजियम को टच कर रहे हैं। एक बात बताओ यार, सॉरी ये जो क्लोराइड है जो कॉर्नर पे है, ये कितने रूम्स के साथ शेयर कर रहा होगा? With how many rooms this chloride will be 8 shared? 8 आठ। रूमों के साथ 8 रूम। एक बात बताओ, अगर ये 8 रूम के साथ शेयरिंग पर है तो हर एक रूम के अंदर एक बॉडी सेंटर पे सीजियम होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, एक चीज बताओ, अगर हर एक बॉडी सेंटर पे सीजियम है तो आठों क्यूब के अगर मैं सीजियम जोड़ दूं, इस ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, इसके ऊपर वाला क्यूब यहाँ पर, इसके ऊपर वाला क्यूब यहाँ पे, तो ये क्या बना? स्क्वायर बना। हाँ सर हाँ, और बाकी के भी जो 4 उस साइड होंगे उसमें स्क्वायर बनेगा, इनको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ये सारे सीजियम का बीच में बॉडी सेंटर सॉरी बॉडी क्यूब बनेगा, क्यूब बनेगा, राइट? सिंपल उस सीजियम के क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे क्या आ रहा है? Cl माइनस का ये तो सीएल मतलब माइनस अगर मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर सीजियम का क्यूब है तो बॉडी सेंटर पे क्लोराइड आ रहा है, और अगर क्लोराइड का क्यूब है तो बॉडी सेंटर पे सीजियम आ रहा है, राइट? हाँ मतलब दोनों ही एक दूसरे के बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। लिख सकता हूँ मैं? हाँ वेरी गुड। इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं सर वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, विल कम बैक टू दिस। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? जो एनसीईआरटी के अंदर लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, लिखना क्लोराइड इज फॉर्मिंग simple cubic cell, simple cubic cell and cesium occupy body center void. According to JEE, अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू जेई, cesium chloride type structure is considered to be made of simple cubic cell of chloride and simple cubic cell of cesium. Both are penetrating diagonally halfway through such that एक मिनट such that
cesium occupy body center void in SCC formed by chloride, and chloride occupy body center void. Formed by SCC of cesium. Understood? एक सिंपल क्यूबिक सेल क्लोराइड का ले लो, एक सिंपल क्यूबिक सेल सीजियम का ले लो, दोनों को डायगनली एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर दो ताकि सीजियम क्लोराइड के बॉडी सेंटर में आ जाए, क्लोराइड सीजियम सीजियम के बॉडी के बॉडी सेंटर पे आ जाए। अंडरस्टूड? यार एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तुम लोगों को तो जस्ट टेल मी वन थिंग है, ये अगर बॉडी सेंटर वॉइड है तो अगर ये परफेक्ट बॉडी सेंटर वॉइड होता तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनियन एग्जैक्टली कितना होता? अगर ये परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल होता तो रेडियस रेशियो क्या होता? ताकि ये एनियन आपस में टच कर रहे हैं, ये एनियन आपस में टच कर रहे हैं, ये एनियन आपस में टच कर रहे हैं, ये एनियन आपस में टच कर रहे हैं और सारे सीजियम को भी टच कर रहे हैं, तो क्या होता वो रेशियो? 0.731। याद है? अरे क्यूबिकल वॉइड का रेडियस रेशियो इतना होता है ना जब परफेक्ट हो तो। अरे रेडियस रेशियो में हमने क्यूबिकल वॉइड का रेडियस रेशियो निकाला था ना, याद है? 0.732। हाँ है ना? पॉइंट हाँ सर 0.732 था। हाँ 732 √3 का -1 था, 0.732। इतना समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया, अब मैं बता रहा हूँ कि रेडियस ऑफ सीजियम प्लस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस इज 0.91। ये एक्चुअल फिगर है, बट अगर तुमको बोले ना कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है तो प्लीज रेडियस रेशियो ये कंसिडर करना, बिकॉज वो परफेक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनियन 0.91 है इधर, तो क्या एनियन आपस में टच कर रहे हैं क्या एक दूसरे के? नहीं नहीं। तो एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन इसके अंदर पहले तो रैंक बताओ, रैंक कितना होगा इस बॉडी सेंटर, इस पूरे क्रिस्टल का? व्हाट इज द रैंक? कितने क्लोरीन है, कितने क्लोराइड है और कितने सीजियम है? एक काम करते हैं, तुमने इतना लिखा? और 2 है। हैव यू रिटन दैट? नहीं सर, वो नीचे वाला लिखना है। ओके लिख लो। हाँ ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि वो डायगनली रैंक 2 नहीं होगा विपिन, अथर्व 2 नहीं होगा, बिकॉज इट इज सीजियम क्लोराइड, तो यू हैव टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो मैंने ललित ये बोला था कि अगर वो परफेक्ट वॉइड है ना जिसमें सारे एनियन आपस में टच कर रहे हैं, सारे कैटायन आपस में टच कर रहे हैं, तो रेडियस रेशियो 0.732 होना चाहिए, बट जो एक्चुअल रेडियस रेशियो है ना सीजियम क्लोराइड के अंदर दैट इज 0.91। अच्छा एक और चीज, क्लोराइड जो क्लोरीन एटम है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, एग्रीड? अरे थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है ना क्लोरीन, हाँ सर। एंड सीजियम 6 को बिलोंग करता है। फिर भी सीजियम प्लस जो है ना वो क्लोराइड से छोटा है, याद रखना। छठे पीरियड का जो कैटायन है वो थर्ड पीरियड कैटायन से छोटा है। जस्ट एन इनसाइट, गेटिंग इट? हाँ तो एक मॉलिक्यूल है तो रैंक 1 होगा बेटा उसके अंदर। लिख लिया गाइस ये? सर एक्चुअली जो रेशियो होता है उनके रेडियाई का वो 0.9 होता है, और अगर क्वेश्चन एक्चुअली में जो बोलेगा रेशियो होता है वो 0.9 होता है, बट जो अगर तुमको सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे ना तो तुम उसको परफेक्ट लेना, बिकॉज वो हमेशा सीजियम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें हमेशा वो परफेक्ट वॉइड कंसिडर करता है।
अगर वो उसमें डायरेक्टली बोलेगा कि सीजियम क्लोराइड ही लिया है मैंने, तो तब चक्कर भी क्या है, पॉइंट। तुमको पता नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं बताया 0.91, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। अच्छा, तो उस केस में भी हमको 0.732 लेके चलना है। एग्जैक्टली बिकॉज, हाँ हाँ, क्योंकि ओके। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसने नहीं बता रखा कि वो 0.91 है। दैट इज द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंड? यस सर। या चलो आगे चलते सर हैं, है ये ना? सब रेशियोज नहीं गिवन होता है, ये रेशियो गिवन नहीं होता है। नहीं गिवन होते हैं, तुमको परफेक्ट लेना होता है ना? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, रैंक निकालना है, शुरू करें? हाँ सर। ओके, वी विल स्टार्ट विद रैंक। नाउ रैंक के अंदर मुझे बताओ कि सीजियम कितने हैं? बॉडी सेंटर वॉइड पे तो कितने सीजियम होंगे? एक। एक। और क्लोराइड अगर सारे कॉर्नर्स पे हैं तो क्लोराइड कॉर्नर्स पे जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे क्लोराइड, राइट? तो जो टोटल सीजियम क्लोराइड तुम्हारे पास बनेंगे दैट इज 1। एनी डाउट इन दैट? Yes, sir. कोई कोई डाउट इसके अंदर? तो रैंक कितना है? 1 सीजियम क्लोराइड। एक सीजियम एक क्लोराइड, तो आया 1 सीजियम क्लोराइड। कोई डाउट इसके अंदर गाइस? No, sir. चलो ग्रेट। अब अगर इसका किसी ने बोला कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो भाई साहब पैकिंग फ्रैक्शन, अच्छा एक और चीज कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं पहले तो, ठीक है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कि कितने कैटायंस ने एक एनियन को टच करके रखा और कितने एनियंस ने कैटायंस को टच कर रखा है। एक बार बताओ, अगर सीजियम बॉडी सेंटर पे है तो उसको कितने क्लोराइड टच कर रहे हैं? 8। 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगर क्लोराइड भी बॉडी सेंटर पे जो सीजियम बना रहा है तो इसको कितने सीजियम टच कर रहे होंगे? 8। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8:8। अंडरस्टूड? हाँ, sir. वेरी गुड। अब एक काम करो, जब पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करोगे ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? ए क्यूब, जहां पे ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2r प्लस प्लस 2r माइनस, दैट इज √3 है। कोई डाउट? अगर √3 ये निकालोगे तो r माइनस आएगा इधर, बीच में 2r प्लस आएगा और देन अगेन r माइनस आएगा। अंडरस्टूड क्या हाँ, बोल sir. रहा हूँ मैं? हाँ। और उसके अलावा तुम्हारे पास क्या कहते हैं, एक सीजियम है, तो एक सीजियम है तो 4/3 पाई r प्लस का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई r माइनस का होल क्यूब। एग्रीड? बात समझ में आई? गाइस समझ में आया करना कैसे? हाँ बेटा, r प्लस बाय r माइनस इज इक्वल टू 0.732। ये यूज करोगे, r प्लस की जगह r माइनस डालोगे, r प्लस की जगह r माइनस डालोगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अरे आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। इसमें समझ में आया पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? हालांकि पूछते नहीं है, बट अगर पूछा तो हाउ यू हाँ सर। कैलकुलेटेड, राइट? हाँ सर। या प्रणय, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट नो, जस्ट राइट डाउन। या दिव्यांजय, 1 मिनट, ये शुरू से। या प्रणय, गिव मी अ मिनट, आई विल टेल यू।
पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले तो ये समझ लो कि अगर मैं बॉडी डायगोनल टच कर रहा हूँ ना, बॉडी डायगोनल ले रहा हूँ √3a, तो √3a क्या होगा, r प्लस प्लस r माइनस, सॉरी r माइनस प्लस r प्लस, फिर r प्लस, फिर r माइनस, तो r माइनस 2r प्लस देन r माइनस। तो बॉडी डायगोनल पे तुम्हारा एक एनियन रहेगा, ऐसे छोटू सा कैटआयन रहेगा बीच में, और अगेन एक एनियन रहेगा ऐसे। तो 2r प्लस r माइनस और √3a विल बिकम इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस। उसके बाद चक्कर क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वॉल्यूम ऑफ सीजियम प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड, बिकॉज दोनों एक एक है, डिवाइड बाय ए क्यूब। ए का वैल्यू पता है अपने को, एक रिलेशन पता है r प्लस एंड r माइनस में, और r प्लस और r माइनस के बीच में एक रिलेशन पता, तो सबको r माइनस के टर्म्स में कन्वर्ट करके सब काट दो। अंडरस्टूड? या चले सर आगे। पैकिंग फ्रैक्शन में इनटू 100 होता था क्या? हाँ होता है ना, इंटू 100 होगा ताकि तुम्हें परसेंटेज मिल जाए उसका, राइट। डिपेंड कर रहा है वो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं कि परसेंटेज पूछ रहे हैं। जनरली पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाता है, बट दिया आंसर परसेंटेज में जाता है। ठीक है, चले आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, what is the next structure? That is your NaCl type structure. Now NaCl type structure के अंदर what you will do? Now again ये second category है AB का, so that is the second। अरे यार इसको क्या हो गया, सेकेंड कैटेगरी ऑफ AB, that is NaCl type structure। अब इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू NCERT विल स्टडी दैट। ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर बनता कैसे है। हाँ ZNS करेंगे बेटा, पहले NaCl सीख लो, है ना। अब NaCl स्ट्रक्चर के अंदर अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट क्लोराइड इज फॉर्मिंग FCC। क्या बना रहा है, मतलब जितने भी क्लोराइड है ना, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड क्लोराइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सरफेस सेंटर्स। कोई डाउट इसके अंदर? मतलब हर एक कॉर्नर पे तुम्हारा क्लोराइड है, लाइक दिस। मैं सिर्फ ऊपर वाला बना रहा हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और ये साइड वाला फेस बना लेता है। कोई डाउट? मतलब FCC बना रहा है हर एक फेस के अंदर, इस टाइप का अरेंजमेंट है। समझ में आया? where this Cl minus is with this yellow ball is your this thing chloride ion। अब cesium जो है ना, that cesium is actually occupying the octahedral voids। सोडियम। अरे हाँ यार, सोडियम। NaCl के अंदर जो Na प्लस है ना, इट इज ऑक्यूपाइंग octahedral voids। So that is according to NCERT, that chloride in this structure chloride crystallizes in face center cubic cell lattice, and Na plus occupy
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यार एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या होती है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या होती है? एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? फेस सेंटर्स को ज्वाइन करके बेटा स्टेट सुनो, बनाएंगे और एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, राइट? हाँ, और फिर बाकी एजेस पे होता है। बाकी एच सेंटर पे होता है। क्या बोलोगे? एच सेंटर पे, लाइक दिस। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? मैं सिर्फ इन्हीं सर एजेस को वॉइड वाला बताओ ना फिर से। सर वॉइड वाला फिर से बताओ। देखो यार, अगर क्लोराइड जो है वो एफसीसी बना रहा है तो सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेस सेंटर पे है। सीजियम सोडियम क्या कर रहा है? उसके एफसीसी पे पोजीशन ऑक्यूपाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर एस सेंटर्स पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर पे होता है। तो एस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। 12 एजेस होते हैं तो 12 एस सेंटर होंगे, तो 12 इंटू 1/4 3 Na प्लस ऐसे हो गए, और एक बॉडी सेंटर पे है तो 4 Na प्लस आएंगे और 4 Cl माइनस आएंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ ऑक्टाहेड्रल सर। वॉइड मतलब एस सेंटर और योर बॉडी सेंटर। गाइस व्हाट आई वांट हियर, यू जस्ट राइट डाउन टिल दिस। अब इतना लिखो, देन वील मूव अहेड। जल्दी लिख लो। लिख लिया था गाइस? लिख लिया सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक और यूनिट सेल बना रहा हूँ इधर। तो एक और फेस सेंटर होगा ऊपर वाला, एक फेस सेंटर ऊपर बना रहा हूँ ऐसे। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ अभी। हाँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लालित। नाउ लिसन, एक फेस सेंटर ऐसे बना रहा हूँ ऊपर, ठीक है? गाइस एक काम करो, सिर्फ ब्लू पे कंसंट्रेट करना। हाँ, ब्लू वाले पे जो Na+ है। इस फेस का एस सेंटर यहाँ आएगा, तो दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस एच का एस सेंटर यहाँ आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यार एक काम करो, सिर्फ ब्लू वाले को कनेक्ट करके देखो। अगर तुम ब्लू वाले को कनेक्ट करोगे तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास? 4 एटम स्क्वायर बना रहे हैं। सर
और स्क्वायर स्क्वायर के FCC प्लेन के बीच में एफसीसी बन रहा है, राइट? एफसीसी बन रहा है, हाँ। हाँ, हाँ। अगर अच्छा, और उस एफसीसी के एस सेंटर पे क्या है? क्लोरीन। वेरी गुड। अगर ये पूरा एफसीसी बन जाए तो उसके बॉडी सेंटर पे आ गई, सब बॉडी सेंटर पे क्या आ रहा है? क्लोरीन। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये एफसीसी है किसका? Na+ का। ये एफसीसी है तुम्हारा Cl- का। दोनों एफसीसीज को मैंने आपस में मिक्स कर दिया और पेनिट्रेट कर दिया। एक एफसीसी को मैं यहाँ से लेके आया, दूसरे एफसीसी को मैं यहाँ से लेके आया, अलोंग द फेस दोनों को पेनिट्रेट कर दिया ताकि ये Na+ इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाए और ये Cl- इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इन दोनों का जो फ्यूजन हुआ है वो डायगनली नहीं हुआ, वो अलोंग द फेस हुआ है, राइट? हाँ सर। इस फेस के अलोंग तुमने दो क्रिस्टल को पेनिट्रेट कर दिया आपस में, so they are penetrating along the faces such that this kind of structure is forming. बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, जेई एडवांस क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू जेई क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू जेई सर मेंस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है। हाँ एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू जेई this crystal is formed by interpenetration of 2 FCC each made by Na+ and Cl- along the face halfway through. Such that Na+ occupy octahedral void in the FCC formed by Cl- and vice versa. बात समझ में आई? कि दो एफसीसी है, उनको अलोंग दिस पर्टिकुलर प्लेन, हमने अलोंग दिस पर्टिकुलर प्लेन हाफ वे थ्रू पेनिट्रेट कर दिया। इसको आधा इसके अंदर डाल दिया, इसको आधा इसके अंदर डाल दिया, दोनों एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आ गए। हाँ, गेटिंग इट? हाँ सर। अच्छा, एक और चीज, ये तुम्हारा एज लेंथ है, राइट? दिस इज योर एज लेंथ। हाँ। अच्छा, ये एनियन इस कैटआयन को टच कर रहा है, ये कैटआयन इस एनियन को टच कर रहा है, कोई डाउट? नहीं। तो shall I say that edge length A is equal to R minus plus 2R plus R minus, तो I'll get 2R plus 2R minus, कोई डाउट? अरे समझ में आई बात? यस। आगे चले। हाँ सर। वेरी गुड। तो 1 सेकेंड, रैंक वगैरह भी कर रहे हैं ना बेटा? वही कर रहे हैं। एक बात बताओ, रैंक कितना आएगा इसके अंदर? अभी हमने एक रिलेशनशिप तो ये निकाला कि एज लेंथ इज इक्वल टू 2R plus
प्लस 2r माइनस, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तरह पूछे जाते हैं कि रेडियस, कैटायन का रेडियस इतना है तो एनियन का रेडियस कितना होना चाहिए था, राइट। नाउ रैंक निकालनी है NaCl के अंदर। एक बात बताओ, अगर FCCCl माइनस बना रहा है तो कितने एटम्स हो गए टोटल? कॉर्नर्स पे टोटल कितने एटम हो गए क्लोराइड के? 8। 8, बट कंट्रीब्यूशन कितना है रे उसका अंदर पे, उस यूनिट 1 सेल के अंदर? तो हाँ 1 तो होगा। 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर्स में कितने फेस सेंटर्स होते हैं? 6। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। हाफ इंटू 6 3, तो टोटल कितने आ गए? 4। Cl माइनस टोटल विल बी 1। अच्छा एक बार बताओ, अगर इतना समझ में आया तो Na प्लस कितने आ जाएंगे? Na प्लस अगर FCC सर पे 4 हुए ना? हाँ 4 चार Cl माइनस है, Na प्लस कितने आ जाएंगे टोटल? जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, राइट। हाँ सर। तो एक बॉडी सेंटर पे आ जाएगा, दैट इज योर बॉडी सेंटर वॉइड जो कि ऑक्टाहेड्रल है, प्लस एस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो 1/4 इंटू 12 एजेस, तो टोटल 4 Na प्लस। तो 4 Na प्लस प्लस 4 Cl माइनस, टोटल कितने NaCl आ गए? 4। तो रैंक कितनी हो गई? 8। नहीं नहीं 4 4 बेटा, 4 NaCl है। गॉट दैट पॉइंट? You understood that, guys? यस सर। चलो ग्रेट, हटाओ इसको। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर दोनों एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर हैं तो Na प्लस कितने Cl माइनस के साथ सराउंडेड रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कितने एटम्स होते हैं, याद है? ये वॉइड तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो 6 Cl माइनस सराउंडेड करते हैं एक Na प्लस से। हाँ तो 6:6 आएगा, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है। अंडरस्टूड? लिख लिया गाइस? ओके चलो, I guess NaCl is done. After this NaCl, come to zinc sulfide type crystal. पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे इसका, मुझे बता जरा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? चार इंटू 4/3πr प्लस का होल क्यूब प्लस 4/3πr माइनस का होल क्यूब इंटू 4, बिकॉज 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, डिवाइड बाय ए क्यूब। ए क्यूब को तुम 2r प्लस प्लस 2r माइनस का होल क्यूब कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनियन तुम्हारा 0.414 लोगे। एग्रीड? अरे गेटिंग अ पॉइंट? सर वेरी गुड। तो अगर ये डालोगे इसके अंदर तो you'll get the answer, just put it this into 100 कर दोगे तो तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आराम से।
चले आगे, एवरीवन। हाँ सर। Okay. Now we will go to your next zinc sulfide type crystal. ZNS स्ट्रक्चर कैसा होता है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को ना स्फलेराइट टाइप स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, स्फलेराइट टाइप स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इन दिस स्ट्रक्चर sulfide ions crystallizes, sulfide ion crystallizes in face center lattice points, face center सर ये एनसीईआरटी वाला या जेई वाला? नहीं, दोनों सेम ही है इसके अंदर। फेस सेंटर क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट्स एंड Zn2 plus occupy alternate tetrahedral voids. Now understand one thing, alternate tetrahedral voids का मतलब क्या होता है guys? What do you mean by alternate tetrahedral voids? सर वो लिखना था। हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, समझ के लिख लेना, ये बना लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, मेक सेंस। देखो यार, Na प्लस सॉरी सल्फाइड 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 सल्फाइड, पहले तो कॉर्नर्स में डाल दो सल्फाइड्स को, फिर इसके फेस सेंटर में डाल दो, ऊपर वाले फेस सेंटर में डाल दो, नीचे वाले फेस सेंटर में डाल दो, साइड वाले फेस सेंटर में डाल दो, पीछे वाले फेस सेंटर में डाल दो, और द फेस सेंटर टूवर्ड्स यू उसके फेस सेंटर में डाल दो। तो फेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स यू उसके फेस सेंटर में डाल दो। कहाँ गया ये? अंडरस्टूड? तो तुम्हारे पास फेस सेंटर क्यूबिक सेल आ गया। एक बार बताओ, अगर मैंने एक डायगोनल बनाया, लेट्स से यहां से यहां तक, और ये इसका मिड पॉइंट है, टेल मी ये √3a होता है ना, एग्जैक्टली √3a/4, मतलब जब ये हाफ होता है तब तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड आता है। अगेन √3a/4, अगेन √3a/4, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आता है यार, हाँ या ना गाइस, हाँ या ना? ये पोजीशन है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो अलोंग द डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4, इस पॉइंट पर √3a/4 यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो हर एक कॉर्नर के बॉडी डायगोनल पे √3a/4 पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए इसके अंदर? कितने आ गए टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। 8। अच्छा, इसने क्या बोला? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे टॉप वाला टेट्राहेड्रल वॉइड फिल है तो यहाँ पे बॉटम वाला होगा। गेटिंग इट? फिर अगर यहाँ पे बॉटम वाला है तो यहाँ पे टॉप वाला टेट्राहेड्रल वॉइड फिल्ड होगा। अगर ये टॉप वाला है तो यहाँ पे कौन सा होगा? बॉटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमको क्या करना है? टॉप डाउन लेके जाना है इसको।
8 में से ऑल्टरनेट भरना है, तो एक एक पूरी एज में तुम्हारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 2 में से तुमने टॉप में डाला, फिर यहाँ पे 2 है तो नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 2 है तो नीचे आएगा। तो टॉप डाउन टॉप डाउन टॉप डाउन, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ, तो उसको ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो तुमको उसके 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं 8 कॉर्नर्स? अरे दिख रहे हैं 8 कॉर्नर्स? नहीं सर। उन 8 कॉर्नर्स के √3a/4 डिस्टेंस पे तुम ना 8 टेट्राहेड्रल वॉइड अरेंज कर लो। किए? किया? तो एक पर्टिकुलर लाइन पर अलोंग द एज कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं? अगर 8 एटम्स हैं और तुमने हर एक एटम के कॉर्नर एटम के √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड स्क्वायर बन गया, राइट? प्रणय, assume it to be in cubical, right? तो हर एक एज में जो कि 2 एटम को टच कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में एच है, ये वाला, तो वहां पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं तुमको अलोंग दिस पर्टिकुलर एज? अगर ये एज है तो अलोंग दिस पर्टिकुलर एज कितने टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं? 2 सर। 2। उन दोनों में से एक फील्ड होगा, तुम चूज करोगे टॉप वाला ले रहे हो कि बॉटम वाला, कौन सा लेना तुमने? सर टॉप नहीं ले। समझ में आ रहा। अरे बेटा एक बात बता, तू इस कॉर्नर एटम को देख जो तो राइट हैंड साइड में, तो एक नीचे एटम भी होगा, राइट? हाँ सर। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस साइड होगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस साइड होगा, कोई डाउट? अच्छा ऐसा, हाँ सर समझ गया। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए इधर एक एच के अलावा? 2। 2। अब तुमने 8 ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड एज्यूम कर लिए इसके अंदर, तो इन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड में से किसी एक के अंदर जिंक डालना है, तो मैं टॉप पे डाल दूं? हाँ सर। हाँ फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं, तो अगर ये टॉप में फिल हो गया तो यहाँ पे कहाँ फिल होगा? डाउन। डाउन। फिर दोबारा टॉप में, फिर दोबारा इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 2 हैं, तो वो कहाँ जाएगा? अप। टॉप। फिर अगेन यहाँ कहाँ जाएगा? डाउन। हाँ, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। डिड यू गेट दैट? यस सर। दैट बात समझ में आई गैस? हाँ सर। हाँ सर। हर एक कॉर्नर एटम के अंदर यहाँ पर कुछ दूरी पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब इसमें से यहाँ पे तुमने Zn2+ डाल दिया, टॉप पे आएगा, फिर बॉटम पे आएगा, फिर टॉप पे आएगा, फिर बॉटम पे आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। हाँ सर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितने सल्फाइड से जुड़ के बनता है? 1 2 4 4 4 4 से मिलके बनता है, तभी टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं इसको, है ना? अगर ये कैटायन और ये आयन आपस में टच कर रहे हैं, तो मैं जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल के बारे में ये कह सकता हूँ ना कि R plus R minus is equal to √3a/4। अरे यार, √3a/4 लिख सकता हूँ ना ये? और अगर मैं रैंक निकालना चाहूँ यार, R माइनस और R प्लस के बीच में √3a/4 का डिस्टेंस है, कोई डाउट?
रैंक कितना होगा इसका रैंक? अगर सल्फाइड एफसीसी बना रहा है तो कितने एफसीसी कितने सल्फाइड आएंगे? 4 सल्फाइड। और जिंक जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स है हमारे 8। ऑल्टरनेट मतलब हाफ इंटू 8, कितने आ गए? 4। तो 4 Zn2+ है और 4 H2- है। ये वीडियो या ऑडियो बंद करो ना अपना, किसी ने वीडियो स्टार्ट किया है, डोंट नो। राइट, बंद कर दे बेटा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, तो तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड कितने आए? 4 Zn2+ आया और 4 सल्फाइड आया, तो आई हैव 4 ZnS, राइट। तो रैंक कितना हो गया इसका? 4। कोई डाउट? इसे स्फेराइट टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए लिख लिया इतना? हाँ सर। कोई डाउट? डाउट ओके नहीं सर। ओके, लिख लिया एवरीवन? एक मिनट सर। ओके, ओके, हो गया सर। ओके। नाउ राइट डाउन दिस, जिसको ये लिखना था, देन वील मूव अहेड। Right, your video is on, just close it. Right, सो गया क्या ये? राइट, ये डन गाइस? हाँ सर हो गया। ओके, ओके। अभी इसके बाद you have A2B and AB2 type structure, that is very simple, then we'll move ahead। ठीक है, देखो AB2 and A2B structures are very simple। what are they? जरा सुन लो भाई। second part here is A2B।
A2B means it is anti-fluoride Na2O, 2 cation, 1 anion. Now सर उसका understand what exactly. कोऑर्डिनेशन हाँ नंबर 4 होगा। हाँ, दोनों का 4:4 होगा ना बेटा जिंक सल्फाइड में। यह बता, हाँ सर, जिंक पैकिंग सल्फाइड फ्रैक्शन के भी। हाँ अंदर सर। सल्फाइड के टेट्राहेड्रल वॉइड में तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर 4 सल्फाइड है 4, और सल्फाइड भी 4 जिंक के साथ सराउंड होगा बिकॉज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, राइट? हाँ सर। हाँ, हम कहाँ थे? Na2O। Na2O के अंदर सीन क्या है? जो ऑक्साइड आयन है ना, इट इज फॉर्मिंग FCC, एंड Na प्लस आयन है ना, इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिंपल है। एक बार बताओ, अगर ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा FCC बना रहा तो कितने ऑक्साइड्स होंगे? गाइस कितने ऑक्साइड्स होंगे? सर ZnS का आपने पैकिंग फ्रैक्शन नहीं बताया। बट आप तो कर सकते हो ना पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। एक बताओ, रैंक कितना है? 4 है ना, तो 4 Zn हाँ सर, प्लस वो 2 ठीक है, Zn वो प्लस रेशियो। 4/3 पाई R प्लस का होल क्यूब हाँ प्लस सर, वो ठीक 4 है। इंटू, हाँ एक मिनट में लिख ही देता हूँ ना यार, है ना, डिवाइड बाई A क्यूब इंटू 100। अभी एक चीज अपने को और पता है कि रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है तो 0.225। राइट। और हमने A और R का रिलेशन निकाला था कि R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a/4, राइट? तो R प्लस और R माइनस की टर्म्स में A को डाल दो, R प्लस और R माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दो, सब कुछ R माइनस में लेके आ जाओ, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ सर, सर एक बार मेरे को बता सकते हो कि ये सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होगा? एक बता, अगर सल्फर जो है, अगर जिंक सल्फाइड के अंदर कॉर्नर वाला लेना है कि फेस सेंटर वाला लेना है, तुम्हारे ऊपर FCC बना रहा ना, कौन सा उठाऊं? अच्छा, हाँ तो मतलब, अरे बेटा कौन सा हाँ अगर उठाऊं? सेंटर वाला उठाएंगे। मैं कॉर्नर वाला उठाता हूँ पहले, ठीक है? ये कॉर्नर एटम कितने रूम्स के साथ शेयर हो रहा है? एक। ये जो 8, हर एक एटम में एक रूम के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सॉरी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है √3a/4 पे। अगर ये 8 रूम के साथ शेयर हो रहा है तो कितने तुम्हारे अच्छा, पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ सराउंड रहेगा ये? अरे एक रूम में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 रूम में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड सल्फाइड को सराउंड करके बैठे होंगे? उधर सब लोग होंगे क्या? अरे मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्यूपेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हाँ, होंगे? वॉइड उससे। हाँ 8 होंगे। 8 होंगे, एक रूम हाँ में हाँ। एक, तो 8 रूम में 8। उन 8 में से ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड हैं। टॉप डाउन करोगे हाँ तो कितने जिंक सराउंड करेंगे सल्फाइड को? हाँ सर, ओके। और अगर तुमको फेस सेंटर वाला कंसिडर करना है तो हर एक फेस सेंटर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से सराउंड रहेगा, लाइक दिस, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, करेक्ट? तो अगर 4 इधर है तो 4 बाहर, मतलब दूसरे वाले क्यूब के अंदर भी होंगे बिकॉज ये एटम 2 क्यूब से शेयर हो रहा है। हाँ तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, उस 8 में से ऑल्टरनेट फील्ड है, मतलब 4। तो दो कोई भी हाँ सल्फाइड उठा लो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही आने वाला है, राइट? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि जो बीच वाला अगर मैं सल्फर बोलूँ तो वो इनसे जुड़ा हुआ है, कॉर्नर्स पे जो है, ऐसा अरे नहीं है। नहीं बेटा, जब मैं बात करता हूँ एक एनियन के लिए कितने कैटायन सराउंड कर रहे हैं और एक कैटायन के लिए कितने एनियन सराउंड कर रहे हैं, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन वर्सेस एनियन, एनियन वर्सेस कैटायन निकालता हूँ,
आयनिक क्रिस्टल के अंदर। गेटिंग इट? हाँ, पर हाँ जो एफसीसी में बीच में है वो हाँ, कॉर्नर्स उसी वो उसी प्लेन पे एनियन है ना। कॉर्नर्स से कनेक्टेड होता है क्या? हाँ, अगर परफेक्ट होगा तो होगा, इम्परफेक्ट होगा तो नहीं इसमें है? होगा। नहीं, इसमें नहीं है, अच्छा। एक्चुअली में नहीं होगा, बट तुम्हें परफेक्ट लेना है। अगर परफेक्ट लेना है तो हाँ टच करेगा, बट एक कैटआयन को कितने एनियन टच कर रहे हैं और एक एनियन को कितने कैटआयन टच कर रहे हैं, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। गेटिंग इट? अच्छा अच्छा। और तुम तो सल्फाइड मतलब के लिए अगर सल्फाइड यहाँ पे, निकाल रहे हो तो वो नहीं निकालना है ना। हाँ, अगर यहाँ पे टच हो भी रहा होता तो भी मैं या क्या बोलता है, फोर ही बोलता है ना। तो भी हम सिर्फ एनायन ही कैटायन हाँ, से काउंट करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है सर। अच्छा, आप मुझे क्या बताओ, A2B ले लेते हैं, ठीक है। Na2O के अंदर एंटायर फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। Na प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्साइड FCC बना रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कितने ऑक्साइड्स होंगे? 4। नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कितने होंगे FCC बना रहा है तो? और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 8। 8 के 8 तुम्हारा Na प्लस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो Na प्लस 8 हो गए, तो 8 Na प्लस और 4 ऑक्साइड, तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरे क्रिस्टल के अंदर 4 Na2O है। अगेन जो रैंक आएगी मेरी इस Na2O की कितनी आएगी? 4। बात समझ में आई गाइस? हाँ सर। हाँ, तो मेरी बात समझो, इसमें एक और चीज, अब स्ट्रक्चर देख लो। दोबारा से मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लिटिल बिट आई विल ड्रॉ सो दैट यू विल हैव आइडिया कि करना है कैसे, ठीक है। ये ऑक्साइड तुम्हारा FCC बना रहा है, FCC बना रहा है, तो मतलब हर एक कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे ऑक्साइड है, तो दिस इज ऑक्साइड। हर एक कॉर्नर पे, हर एक फेस सेंटर पे, हर एक कॉर्नर पे, हर एक फेस सेंटर पे, ठीक है। योर Na प्लस कहाँ पर है? सॉरी, Na2 का Na प्लस कहाँ पर है? जब ऑक्साइड ने FCC बनाया तो Na प्लस हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो यहाँ से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, यहाँ से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, नीचे से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, यहाँ पे √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। गेटिंग इट? तो तुम्हारे पास 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, राइट? हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इन चारों टेट्राहेड्रल वॉइड में Na प्लस है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है Na प्लस है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो 8 पे Na प्लस है। यार एक बात बताओ, ये तुम्हारा ऑक्साइड है, राइट? अगर ये ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइड कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है? 8। एक रूम के अंदर यहाँ पे Na प्लस है, तो 8 रूम में कितने Na प्लस इसको सराउंड करके बैठे होंगे? 8। तो ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। Na प्लस कौन से वॉइड के अंदर है? टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल। 4। तो कितने ऑक्साइड इसको टच कर रहे होंगे? 4। 4। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ सर। वेरी गुड। तो आई विल हैव 4 Na2O। अब रेडियस रेशियो क्या होगा इसका? सिंपल सी चीज है यार, रेडियस रेशियो कितना जाएगा इसके अंदर? शैल आई से दैट इसके अंदर भी R प्लस प्लस R माइनस तुम्हारा √3a/4 के इक्वल आएगा, और फिर उल्टा लिख दिया मैंने, √3 a/4, एंड अगेन रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? R प्लस बाय R माइनस, ताकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है 0.225। अंडरस्टूड? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो कि निकाल के दिखाऊं?
अभी निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे निकाल, सर। चलो ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। अब CF2 स्ट्रक्चर। एक मिनट रुको ना सर। हाँ बेटा, एक मिनट। ओके गाइस, डन। नहीं बेटा, आयनिक सॉलिड लॉस्ट, आयनिक लास्ट टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। इतना लिख लिया गाइस, आगे चलें। हाँ सर। ओके, देन यू हैव CF2 टाइप क्रिस्टल। अच्छा, अगर मैं बोलूं फ्लोराइड और एंटाई फ्लोराइड, मतलब जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना वो एंटाई फ्लोराइड का उल्टा है, तो CF2 के अंदर क्या होगा? उस वाले केस के अंदर एनियन FCC बना रहा था, यहाँ पे कौन FCC बनाएगा? ऊपर वाले क्रिस्टल में एनियन FCC बना रहा था, यहाँ पे कैटायन FCC बना रहा है, और जो F माइनस है वो तुम्हारा टेट्राइडल वॉइड्स के अंदर है। तो अगर CaCgM माइनस FCC बना रहा तो 4 CgM हो गए, ये हो गए 8, तो टोटल ऑफ CF2 आई विल बी गेटिंग एज 4 CF2। कोई डाउट इसके अंदर? अगेन तुम्हारा R प्लस प्लस R माइनस तुम्हारा √3a/4 आएगा, एंड पैकिंग फ्रैक्शन तुम निकाल सकते हो। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की जहाँ तक बात आता है तो कैल्शियम एंड फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कैल्शियम के आसपास 8 फ्लोराइड होंगे बिकॉज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तुम्हारा वो 8:4 आएगा। कोई डाउट इसके अंदर? ये Na2O का उल्टा है, जो कैटायन के साथ हो रहा था वहां पे, यहाँ पे वो एनियन के साथ हो रहा है। गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो आगे चले। और सर हाँ ये जो सर। रेशियो ऑफ R प्लस और R माइनस है वो हाँ, इनवर्स हो जाएगा कि वो सेम रहेगा? सेम ही रहेगा बेटा, मतलब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। F माइनस बाय रेडियस ऑफ F माइनस बाय रेडियस ऑफ Ca2+ आ जाएगा। हाँ मतलब वो पहले R प्लस छोटा होता था, अभी R माइनस छोटा होगा। एग्जैक्टली, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अभी चलेंगे आगे, लिख लिया अपना? हाँ, यहाँ पे लिख दो ना, R माइनस बाय R प्लस इज इक्वल टू 0.225, बिकॉज फ्लोराइड जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। लिख लिया गैस एवरीवन? लिख लिया? हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर ना यू हैव मल्टीपल सिमेट्री एलिमेंट्स, राइट? तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर कौन कौन सी सिमेट्रीज होती हैं जो हमको स्टडी करना है? पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल प्लेन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर टू फोल्ड, थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर व्हाट आई विल डू, वी विल स्टार्ट विद सिमेट्री, थोड़ा एक्सिस ऑफ सर सिमेट्री। थोड़ा हाँ ऊपर का नहीं लिखा वो। कोई बात नहीं, लिखा तो यहाँ पे लिख लेना, देखो ना स्टार्ट तो कर ही रहे हैं वही चीज। लिख लिया गाइस? ओके, नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर पहला ही काम करो, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लो। टू फोल्ड का मतलब क्या होता है? इफ यू रोटेट द क्यूब by 360 degree along that axis, the cube will produce itself two times। मतलब एक क्यूब को तुमने किसी 360 डिग्री एंगल से रोटेट किया, तो जो क्यूब है ना उसने अपने आप को रिपीट किया दो बार, तो उसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब 180 डिग्री से अगर मैं क्यूब को रोटेट करूं तो उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो सेम आएगा, राइट। तो एक बात बताओ, मेरे पास अगर क्यूब है और मुझे ना इसको रोटेट करना है अलोंग 180 डिग्री, ताकि ये क्यूब अपने आप को दोबारा से सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट करे और सेम ओरिएंटेशन में मेरे को क्यूब मिले। टेल मी, इस एक्सिस को देखो, द एक्सिस which is joining the midpoint of two opposite diagonally opposite edges, इसके along अगर तुमने क्यूब को इसके along रोटेट किया, राइट, इस एक्सिस के along रोटेट किया, तो अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे इसको, तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ये पूरा पॉइंट, अगर ये पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट है, ये इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हारा क्यूब दोबारा से बनेगा कि नहीं बनेगा सेम ओरिएंटेशन में? अच्छा, तुम क्यूब वाले कमरे में बैठे हो, हाँ या ना? अगर दो डायगोनली अपोजिट एजेस के बीच में से एक लाइन पास करो, उस एज के अलोंग तुम पूरे क्यूब को रोटेट करो, तो तुम्हें पता लगेगा जो राइट हैंड साइड वाला एज होगा ना तुम्हारे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायगोनली लेफ्ट वाला जो एज होगा वो आपस में रिप्लेस कर जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास दोबारा से क्यूब वापस आ जाएगा। दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा?
कहाँ है? यहाँ पर है क्या रहित? सुनो, इसको देखो, इस एच को और इस एच को, इसके दोनों के मिड पॉइंट से एक लाइन पास करो लाइक दिस। इस लाइन के अलोंग अगर तुम इस क्यूब को रोटेट करोगे बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये जो लाइन है वो यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब तुम्हारे पास जो क्यूब का ओरिएंटेशन है उसने अपने आप को कितनी बार चेंज किया? एक बार चेंज किया। एक बार। हाँ, तो एक बार बताओ 360 डिग्री में कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। 2 बार। दो दो बार हो बार। जाएगा। तो उसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। गेटिंग इट? हाँ। हाँ सर। वेरी गुड, डन। अब मेरी बात सुनो, कितनी एजेस है हमारे पास? हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब? 12। 12। दो एजेस से मिला के, दो एजेस के सेंटर से ही पास होती है, तो ये बताओ 12 एजेस आर देयर। टू डायगोनल एजेस form one two-fold axis of symmetry. कोई डाउट? तो 12 एजेस कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगी टू फोल्ड? 6 है कि नहीं? दो एजेस से अगर एक एक्सिस आती है तो 12 एजेस से कितनी आएंगी? 6। हाँ, बोल बेटा, क्या बोल रहा था? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर क्यूब को तुम 360 डिग्री रोटेट करोगे उस एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्यूब अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा? 3 बार। 3 बार। इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी। नाउ टेल मी, बॉडी डायगोनल की बात हो रही है, देन वी विल वाइंड अप आफ्टर दिस बॉडी डायगोनल। तुम्हारा केमिस्ट्री का लेक्चर कब है इसके बाद? 7:45 से। ओके। अच्छा, ये क्यूब है और अरे यार, ये क्यूब है, दोनों को ना हमने बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग डाल दिया। एक बार बताओ, अगर मैं बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग डाल दूं इस क्यूब को, तो ऊपर वाले ना, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्यूब को रख दिया और इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो एक बात बताओ, तुम्हारी तरफ फेस ये तीनों चीजें कर रही है ना? गाइस, हेलो?
हाँ श्योर। हाँ सर। क्या हाँ? समझ में आया क्या बोला फिक्स मैंने? करो। तो हाँ एक सर, बात वो बताओ, 3। अगर मैं उसको रोटेट करूँ 120 डिग्री से, तो क्यों अपने आप को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? 120 डिग्री से। अगर ये बॉडी डायगोनल के अलोंग तुमने क्यूब रखा, सर आपने जो 3 डॉट्स बनाए थे वहां पे वो हमारी तरफ निकल रहे हैं ना? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। रुको बताता हूँ, ये एक्सेस है, ठीक है? एक बार बताओ, इस एक्सेस के अलोंग ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है और ये कॉर्नर एटम है। ये 360 डिग्री पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं टॉप कॉर्नर्स की बात करूं, ये तुम्हारे बॉटम कॉर्नर्स हैं 3। तो अगर 3 टॉप कॉर्नर्स हैं तो इनके बीच में अपेरेंटली एंगल जो होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। हाँ, तो 360 डिग्री पे ये पूरे 3 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसको 120 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वाला आइटम यहाँ आ जाएगा, ये वाला आइटम यहाँ आ जाएगा और ये आइटम यहाँ चला जाएगा, हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ सर। या ना? हाँ सर। तो इस बॉडी डायगोनल को क्या बोलते हैं? 3 फोल्ड एक्सेस सर। एक क्यूब के अंदर नहीं 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 दो नहीं सेंट। सर हाँ एक बार हाँ फिर हाँ, से पीछे करो, पीछे करो। एक मिनट बेटा, रुक कर करता हूँ। अरे कभी क्यूब को डायगोनली होल्ड किया है? हाँ सर, तो फिर तो ये उस जो क्यूब को अगर ऊपर के 3 डायगोनली है होल्ड, हाँ उसमें से अभी करंट सिचुएशन में मैंने कुछ रोटेट नहीं किया है, जैसे मैंने हाँ पकड़ा हुआ है। हाँ, तो जो ऊपर के 3 है उसमें से मेरी तरफ कौन सा निकल रहा है? ये वाला। हाँ, ये बाहर आ रहा है ना मेरी तरफ। हाँ हाँ, अब मैं इसे 120 डिग्री रोटेट करूंगा। यहाँ चला जाएगा, ये हाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा। अरे रूबिक्स क्यूब होता है ना, उसको कभी हाँ डायगोनली हाँ होल्ड हाँ, तो किया है? फिर अभी वो पीछे चला गया ना। अभी अभी हाँ, मेरी तरफ कोई एक नहीं निकल रहा है, अभी मेरी तरफ मतलब 2 ये फेस निकल कर रहा रहे है हैं और और ये एक पीछे आएगा, है ना। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा तुम्हारे तरफ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। समझे? हाँ, तो बॉडी डायगोनल है। तो कितनी बॉडी डायगोनल्स होंगी गाइस? 2 कॉर्नर से एक मिलती है तो 8 कॉर्नर्स हैं। तो 2 कॉर्नर से अगर एक बॉडी डायगोनल मिलती है फिर तो से 8 कॉर्नर से कितनी बॉडी डायगोनल्स आएंगी? 4। 4। वेरी गुड, अंडरस्टूड। तो बाकी की एक्सेस ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक तुम अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सारे सॉलिड स्टेट के, ठीक है, A to Z। सर जो आप इसमें जो सब जो कॉर्नर्स है वो सेम आइडेंटिकल होने चाहिए। हाँ 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 हाँ, सर और मतलब इसके अलावा कोई और टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। ठीक सर सॉलिड स्टेट के बाद क्या करेंगे? है। मेटलर्जी 1 दिन के अंदर 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। सर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री लास्ट है इसमें। हाँ नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बाद एक डिफेक्ट्स के लिए क्लास, एक क्लास के बाद सब खत्म हो जाएगा इसमें। रोहित ठीक है, चलो टेक केयर गाइस।